हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ खास खबरों से। गृह मंत्रालय तक पहुंचा कोरोना, अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने पहुंचे वन मंत्री राकेश पठानिया। राजनीतिक गलियारों में हुई हलचल तेज। प्रदेश में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे पंचायतों के चुनाव। सुरेश कश्यप का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार, कहा ताश के पत्तों की तरह बिखर रही कांग्रेस। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बोले 10 दिनों में तैयार होगा स्तौन में पुल। पौंग झील में डूबे दोनों युवकों के शव हुए बरामद। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सुरेश कश्यप पहली बार नाहन में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर नेता प्रतिपक्ष बयान दे रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि प्रदेश की बेहतरी के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। सुरेश कश्यप ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता का पता नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने बयान दिया कि नेता प्रतिपक्ष बौखलाहट में है, इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस के भीतर हर नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में है और कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। देखते हैं 2022 हमारे सामने मुख्य लक्ष्य है और उस लक्ष्य में 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज कांग्रेस पार्टी कई खेमों में बटी हुई है। प्रतिदिन इन लोगों के, कांग्रेस के नेताओं को जो बयान आते हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति मुख्यमंत्री की चाह कांग्रेस पार्टी में रखता है। कभी बाली जी कांगड़ा से बोलते हैं, कभी मुकेश अग्निहोत्री जी, कभी सुखविंदर सुक्खू। स्तौन के समीप कच्ची ढाल से बार बार मार्ग अवरुद्ध होने के बाद मंत्री सुखराम चौधरी लैंडस्लाइड से खराब हुई सड़क का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि सड़क को दुरुस्त करने के लिए कार्य को तेज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग को भी ये आदेश जारी किए कि स्तौन साल वाला सड़क को 10 दिन के भीतर बनाकर तैयार किया जाए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के साथ शिलाई पूर्व विधायक बलदेव तोमर भी मौजूद रहे। हमारे डैमेज होना बहुत दिनों के बाद पिछली बार डैमेज हुई, 10-15 साल के बाद सड़क। इसलिए देखिए, ये कहना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित है, परंतु ये जरूर है हमें अल्टरनेट सड़कें तैयार करने की आवश्यकता है। हमें सोच रहे थे 1400 करोड़ का टेंडर है, जापानीज उसके अनुसार इसका टेंडर लगा टेक्नोलॉजी से, ये काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। परंतु प्राकृतिक आपदा का कोई पता थोड़ी होता है कब प्राकृतिक आपदा आ जाए। इसको हम सब ने मिलकर फेस करना है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस सड़क को विकास खंड के कोलावाला भुंड पंचायत के मझहाड़ा नदी पर बने पुल पर यातायात शुरू न होने के चलते सड़कों पर उतरकर ग्रामीणों ने पुल पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि यदि पुल का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो मजबूरन ग्रामीणों को संघर्ष का रास्ता तेज करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस क्षेत्र की पुल के रूप में है कि किस तरह से नदी से पार बरसात के अंदर जाना है। मैं यहाँ पहुँचा और वास्तव में मित्रों कि यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आम जनता को जो है इस पुल के ना चलने की वजह से है और आज लोगों ने इस संदर्भ में अपना रोष प्रकट किया और मैंने आज अपने लोगों को आश्वस्त किया कि हम इस मुद्दे को जो है जहां आने वाले सप्ताह में स्थानीय प्रशासन से जोर शोर से उठाएंगे और उसके बाद में अगर कार्य शुरू नहीं हुआ तो हम माननीय मुख्यमंत्री। अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सोमनाथ ठाकुर, करनी सेना युवा शक्ति जिला सिरमौर अध्यक्ष होने के नाते यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ के लोगों को जो मझाड़ा नदी में पुल लगा है ये अधूरा काम पड़ा है और इसके लिए हम सब ग्रामीण निवासी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर प्रशासन जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण नहीं कराता। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जिला सिरमौर में 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देने के बाद सिरमौर हिमाचल प्रदेश का ताज बन गया है। ये कहना है पूर्व विधायक व खाद्य आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर का। उन्होंने कहा कि सिरमौर के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिरमौर को इतना मान और सम्मान दिया है। उन्होंने सिरमौर की जनता की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।
वो बहुत ही ऐतिहासिक समय गया है। इतिहास में दिन लिखे जाएंगे। सिरमौर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला सिरमौर को मान और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और तमाम सिरमौर की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और केंद्र के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि जिला सिरमौर को आज असली सिरमौर के रूप में पहचान दी है। जिला सिरमौर के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय भाई सुरेश कश्यप। राजस्व अंशकालीन कर्मचारियों के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो कर्मचारियों को फौरी राहत और इलाज का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाए। ये मांग राजस्व अंशकालीन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री किशोर चिंटा ने प्रदेश सरकार से की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी आदेशों का पालन करते हुए अंशकालीन कर्मचारी कोविड संकट में भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ऐसे में कोई भी दुर्घटना यदि कर्मचारी के साथ होती है तो सरकार द्वारा कर्मचारियों को सहायता राशि प्रदान की जाए। हमारे प्रदेश में प्रवेश हुआ तब से लेकर वर्तमान तक राजस्व अंशकालीन कर्मचारी दिन रात कार्यों में जुटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से राजस्व अंशकालीन कर्मचारियों को जो भी आदेश दिए जाते हैं, राजस्व अंशकालीन कर्मचारी उस कार्यों में मन लगाकर जुटे हुए हैं। बीते 27 जुलाई की रात राजस्व अंशकालीन कर्मचारी छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, सड़क धंसने से 300 फीट गहरी खाई में गिरा टिप्पर, एक व्यक्ति की मौत। सुंदरनगर में तेंदुए की दहशत से सहमे लोग, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पत्नी से झगड़ा करने पर गुस्साए पति ने फंदा लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, टांडा रेफर। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पत्नी से झगड़ा करने पर गुस्साए पति ने फंदा लगा दिया। यह हैरत अंगेज कर देने वाला मामला हमीरपुर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में झगड़े से परेशान व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश कर दी। नाजुक हालत में व्यक्ति को टांडा रेफर किया गया, जहां पर व्यक्ति उपचाराधीन है। बता दें कि व्यक्ति निजी स्कूल में एक ड्राइवर की नौकरी करता है। कोहर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सरहो के समीप सड़क धंसने से एक टिप्पर नाले में जा गिरा। बजरी से भरा ये टिप्पर सड़क धंसने से लगभग 300 फीट नीचे गिर गया। इससे हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तहसीलदार गोहर जय गोपाल शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार को 15,000 की फौरी राहत दी गई है। सुंदरनगर के पुराना बाजार में इन दिनों तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं। आज तड़के ही तेंदुए ने एक बछड़े पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बछड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया। हालांकि कुत्तों के शोर से तेंदुआ भाग गया और बेजुबान बछड़े की जान बच गई। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए, ताकि कोई बड़ी घटना सामने न आए। कैबिनेट मंत्री बनते ही नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कांगड़ा पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का आशीर्वाद लिया और अपने आने वाले कार्यों के प्रति संकल्पित नजर आए। उन्होंने मीडिया बयान में कहा कि कांगड़ा प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है और कांगड़ा में स्पोर्ट्स और अन्य कार्यों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। ना उससे पहले ना उससे बाद हम लोग नीचे पंचायत इलेक्शन से होते हुए हैं। अब अर्जुन जी खड़े हैं, बीडीसी मेंबर भी रहे हैं, जिला परिषद भी रहे हैं, फिर विधायक। ये थोड़ा कि जो चीज जब लिखी है वो तभी मिलेगी, उससे पहले नहीं वो आप उसको प्राप्त कर सकते। अब हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा मकाम है और बहुत बड़ा महकमा है और बहुत काम करने को और कांगड़ा सशक्त करना है। ये आज इसलिए शांता जी के पास आया था, आशीर्वाद लेके अपना कार्य शुरू करूँ। देखिए, स्पोर्ट्स में हमने बहुत कुछ प्रपोज किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या में नाहन नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। महिला मोर्चा ने कोरोना काल के बतौर फ्रंट लाइन्स वॉरियर्स काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीति अग्रवाल ने कहा कि इस मौके पर सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे सब कर्मचारी
सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ मनाया गया और हमने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और भगवान से प्रार्थना की कि इनकी रक्षा करें, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने आज जिस प्रकार नाहन में कोरोना वायरस फैला हुआ है उसकी भी परवाह न करते हुए ये सब जगह अपना काम बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं। हमने इनके लिए भगवान से दुआ मांगी और इन सबको सैनिटाइजर, मास्क वितरित किए और आने वाले समय में इनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना की। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे राजेंद्र गर्ग का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। जिला बिलासपुर में प्रवेश करते ही सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 3 नए कैबिनेट मंत्री को पदभार दिया गया है। राजेंद्र गर्ग को मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। प्रदेश में अभी लोगों को मंदिरों के खुलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना महामारी के चलते प्रदेशवासियों को सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओमकार शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के साथ साथ प्रदेश में मानसून से भी बचाव की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है और इसके साथ साथ कोरोना से प्रदेश व प्रदेशवासियों को सुरक्षित करने में सरकार सफल रही है। विभाग को, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर विभाग को कह दिया था कि आप एसओपी के तहत जो है मंदिरों को खोल सकते हैं, लेकिन जब आज जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हिमाचल सबसे सेफ है। सेफ होने का कारण ये है कि हम लोग थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। श्रावणाष्टमी के आजकल जो है मेले चले हुए हैं और मेलों में जब लोग आते हैं आस्था के साथ, बहुत सारे पंजाब हरियाणा से लोग आते हैं। हमारे जो भीड़ वाले क्षेत्रों में मंदिर हैं वहाँ पे संक्रमण का ज़्यादा खतरा हो सकता है और उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए ही आस्था के साथ कभी भी हमने खिलवाड़ नहीं किया है। आस्था अपने घर घर में बैठ करके। वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।